Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Anjan sir. So dear students, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये आज का टॉपिक है। और बाकी जो लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट आएगा एक्सरसाइज 1.5 में। तो उसके आगे जो वो सबसेट्स, देन सेट, सबसेट, वो टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेट्स, एंड जो वेरी लास्ट क्लास में हमने किया था वो था हम लोग का ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ओके, उन सारे ऑपरेशंस में से ये भी एक ऑपरेशन ही है जो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसके लिए एनसीईआरटी बुक में एक डिफरेंट सेपरेट करके एक मतलब एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो वो वाला एक्सरसाइज 1.5 वो वाला एक्सरसाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट वो समझ लीजिए। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने जो मेथड यूज़ किया था वो था पहले एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते, उससे जाके देन डेफिनेशन में आते। तो सपोज एक सेट ले रहा हूँ मैं ए, ओके, जिसके अंदर सब 1 2 3 5 9 ये 5 एलिमेंट है। और यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट तो याद है द लार्जेस्ट सेट, वो यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर 1 से 10 तक है, 1 2 अप टू 10, 1 से 10 तक सारे नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट के अंदर। और एक सेट लिया है मैंने जिसके अंदर 1 2 3 एंड 5 9 है। ओके, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो है, सपोज ए, ओके मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो ए है सेट, उसका कंप्लीमेंट डिनोट करते हैं ए के सर पे, ए के पावर पे सी या फिर डैश देके। सो ये क्या मीन कर रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए होता क्या है, तो बोल रहा है कंप्लीमेंट ऑफ ए इज यू माइनस ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए इज, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिफरेंस पढ़ा था, वही यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो सिमिलरली अगर बी कोई सेट होता है, बी कोई भी सेट होता है, तो बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। सी कोई सेट हुआ तो सी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी। मतलब कोई भी सेट ले लूँ, उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करता है। तो ये अगर यू, ये अगर ए होता है, तो यू माइनस ए क्या होगा, यू से ए को माइनस करो, मीन्स सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन यू नॉट इन ए। मतलब यू से ए का सारा एलिमेंट माइनस कर दो। तो 1 से 10 तक था यू में, तो ए में 1 2 3 5 9 इन सबको माइनस कर दो। तो रहेगा क्या, 4 5 तो है, 6 7 8 9 तो ए में है 10। तो इन 10 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट को माइनस कर दिया, तो बाकी रहा बाकी 5 एलिमेंट। तो ये हो गया ए कंप्लीमेंट। तो अभी अगर मैं डेफिनेशन में आ जाऊँ, कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट, सपोज ए इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर सी और ए डैश। दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड दिस इज द सेट, और सिंपली वी कैन से दिस इज यू डिफरेंस ए, यू माइनस ए, which is the set of all those x where x is in u, x belongs to u but not in a, that x does not belongs to a. That's it, clear? तो ये हुआ कंप्लीमेंट। मतलब अगर मैं और आसान भाषा में बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर सलमान खान, एवरीबडी नोज सलमान खान दैट एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, अगर सलमान खान एक सेट हो गया तो सलमान खान कंप्लीमेंट क्या होगा, वेरी सिंपल, यू माइनस सलमान खान। सो समझ में आ रहा है ना, सलमान खान कंप्लीमेंट इज यू माइनस सलमान खान। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो रहा है, यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट क्या हो रहा है, यू माइनस बी। कोई भी सेट कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस दैट सेट। ओके, अगर अजमल कॉलेज एक सेट हो गया तो अजमल कॉलेज कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस अजमल कॉलेज। यूनिवर्सल सेट से अजमल कॉलेज को माइनस कर दो, दैट्स इट, क्लियर? ओके, तो यहाँ तक ये सब था कंप्लीमेंट का टॉपिक। एंड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टीज। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट एक्सरसाइज 1.5 में कंप्लीमेंट
क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख लो, कंप्लीमेंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, उसके पहले प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट नंबर 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट। देखो इसमें क्या किया, पहले u से आपने a को माइनस किया, 2 बार कंप्लीमेंट लिया ना, इसका मतलब पहले क्या किया, u से a को माइनस किया, तो जो बाकी सब बच गया उन सबको फिर से u से माइनस कर रहे हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सपोज u के अंदर 1 से, वो थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था वही ले रहा हूँ, 1 2 अप टू 10 तक है, और a के अंदर 1 2 3 5 9 है, तो ए कंप्लीमेंट में क्या आया, u माइनस है कि नहीं, ए कंप्लीमेंट में क्या आएगा, u माइनस ए, तो इससे इसको माइनस कर दो, बचेगा क्या, 4 6 7 8 10। ओके, ये ए कंप्लीमेंट। अभी अगर मैं इसका फिर से कंप्लीमेंट लेता हूँ, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, समझ लीजिए। तो अगर मैं इसका फिर से कंप्लीमेंट लेता हूँ तो अभी u माइनस क्या होगा, अंदर का सेट ए कंप्लीमेंट होगा, मतलब u से अभी ए कंप्लीमेंट को माइनस करना है। अभी u से अगर इन सबको माइनस कर देंगे तो वापस घूम के तो यही सब आएगा ना, तो वो हो जाएगा a। या फिर आप चेक कर सकते हैं, u माइनस ए कंप्लीमेंट, दिस माइनस दिस करने से क्या होगा, वो आपका 1 2 3 5 9 आएगा। ओके, और वो क्या है, वो तो a है, तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी में बोल सकता हूँ कि ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज a अगेन। ओके, सो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है नंबर 2, 5 कंप्लीमेंट। 5 कंप्लीमेंट मतलब u माइनस 5। 5 कंप्लीमेंट क्या होता है एक्चुअली, u माइनस 5। तो 5 में तो कुछ नहीं है, मतलब आप u से कुछ माइनस ही नहीं कर रहे हो, तो क्या रहेगा, u सेम रहेगा। ओके, नंबर 3 u कंप्लीमेंट। तो u कंप्लीमेंट क्या होगा, u कंप्लीमेंट एनीथिंग कंप्लीमेंट इज u माइनस दैट एनीथिंग, तो u इटसेल्फ u कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस u, तो पूरा सब माइनस हो रहा है ना, कुछ नहीं बचेगा, तो 5 एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट ये था नंबर 3 प्रॉपर्टी। ओके, नंबर 4 a यूनियन a कंप्लीमेंट, एंड नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। समझ लीजिए, मैं पहले इसको बोल रहा हूँ, हाँ 5 को, इसमें सब ए का एलिमेंट है और इसमें ए को छोड़ के बाकी सब का एलिमेंट है। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, देखो मैं वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करूँ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट ना, वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये हो गया ए, तो पूरा u से a को छोड़ दो, हटा दो, तो बाकी पोर्शन क्या बचेगा, ये बाहर का पोर्शन बचेगा ना, तो वो हो रहा है आपका a कंप्लीमेंट। ओके, समझ में आया। तो a कंप्लीमेंट में क्या होता है, a कंप्लीमेंट में क्या होता है, a को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स रहेगा, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन है, तो दोनों में कोई कॉमन है क्या, दोनों डिसजॉइंट है ना, एक ये वाला पोर्शन है, दूसरा इसको छोड़ के बाकी सब है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट क्या होगा, नथिंग। इस ए में और बाहर का ए कंप्लीमेंट में कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, सो इंटरसेक्शन करने से 5। लेकिन अगर मैं यूनियन लेता हूँ ए को और ए कंप्लीमेंट को, तो ये ए और बाहर का होगा ए कंप्लीमेंट, दोनों को यूनियन मतलब जोड़ देना एक साथ, तो एक साथ कर देने से क्या आएगा, u, सो दिस इज u। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। एक स्पेसिफिक लॉ है, बुक में देखेंगे तो वो लॉ भी इसी प्रॉपर्टीज के अंदर ही दे दिया, तो मैं उसको सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ, सेपरेट करके दे रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ को, हाँ, बिकॉज वो बहुत ही स्पेशल है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बोला कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जो होता है,
ए यूनियन बी करके उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट करो तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी दोनों में, लेकिन बीच का जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है नंबर 2। अगर यूनियन की जगह पे मैं इंटरसेक्शन देके कॉम्प्लीमेंट करूँ होल, देन बोल रहा है यहाँ पे भी सेम होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन बीच का इंटरसेक्शन अभी फिर से उल्टा हो जाएगा, वो यूनियन बन जाएगा। ओके, सो ये था डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर आपका एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करने जाऊँ, वेन डायग्राम से, ओके, लुक, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होता है, ये नंबर 1 के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होता है बोलो, ये हमने पहले भी किया, ये पूरा शेड किया हुआ पोर्शन, ए और बी दोनों को एक साथ लगा दो। ओके, ये पूरा जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो है, ये कंप्लीट पोर्शन है ए यूनियन बी, ए और बी का दोनों का जॉइंट। अभी उसका कंप्लीमेंट मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट से बाकी जो पोर्शन बचा है वो, तो पूरा यूनिवर्सल सेट से इसको छोड़ के जो पोर्शन बचेगा वो ये वाला पोर्शन है ना, ये बाहर का पोर्शन है जो अभी मैं ये डॉट डॉट से शेड कर रहा हूँ। ये बाहर का पोर्शन कौन सा पोर्शन है, पूरा यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करने के बाद जो पोर्शन बचा वो बाहर का डॉट डॉट वाला पोर्शन है। ओके, तो वो हो गया ना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, मतलब u से आप ए माइनस ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, तो ये हो गया ना, ये पूरा u उसे ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, तो ये बाहर का डॉट डॉट वाला पोर्शन आ गया। ओके, तो आप इंडिकेटर देना पड़ेगा आपको ऐसे कि ऐसे जो डॉट डॉट क्या हुआ पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, वो होता है हम लोग का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये दोनों तो सेम ही है ना, तो अगर इसका बोले तो डायग्राम यही होगा, अगर इसके लिए पूछे डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम, तो तब भी यही होगा। ओके, लेकिन अब आओ अभी इसमें, अगर इसके बारे में बोला, लुक, देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा तो क्या करेंगे ना, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। ओके, तो ए ये रहा ए, ये रहा बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से किसको माइनस करेंगे अभी, ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन। अभी उसको क्या करना है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन को क्या करना है, यू से माइनस करना है, ये यू इसे इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये पूरा पोर्शन बच जाएगा ना, ये वाला पूरा शेड किया हुआ पोर्शन डॉट 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 से जो शेड किया है वो पूरा पोर्शन बच जाएगा ना, सिर्फ ये वाला ये अंदर का पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, उसको छोड़ के बाकी जो सब बचा वो है उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको छोड़ के बाकी जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है वो क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसका पूछे तो ये दोनों इक्वल ही है, तो उसके लिए भी डायग्राम यही होगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, वो एक्सरसाइज 1.5 का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। वो क्वेश्चन में क्या किया, इसके लिए डायग्राम देने के लिए मतलब इसका डायग्राम मांगा आपसे, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करो, वो बोला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इसका भी बोला कि इसका भी डायग्राम क्या होगा, वो भी ड्रॉ करो, तो दोनों का तो एक ही होगा ना। सिमिलरली इसके केस में भी सेम किया, इसका डायग्राम पूछा देन बाद में इसका डायग्राम पूछा, तो दोनों के लिए ये सेम होगा। ओके, हाँ, तो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज 1.5 का टॉपिक्स जो है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, देन उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज,
एंड प्रॉपर्टीज में से एक स्पेशल टॉपिक लेके हमने डायग्राम से दिखाया, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ का एक वेरिफिकेशन भी, डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, जो लॉ दिया है उसका वेरिफिकेशन भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को पूछ सकता है कि ए और बी दो सेट देके पूछ देगा वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। मैं दिखा रहा हूँ अभी, हाँ, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे ये सपोज ए दे दिया 1 2 3 1 2 3, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो ए दे दिया ये, बी दे दिया 3 4 5, ओके, एंड यू दे देगा 1 2 3 4 5, इस तरह का कुछ। देन क्वेश्चन बोलेगा, ये ए बी और यू दे देगा, देने के बाद क्वेश्चन बोलेगा वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो अभी डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन, डी मॉर्गन्स लॉ तो दो है ना, एक यूनियन से पहले, दूसरा इंटरसेक्शन से। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कर रहा हूँ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सपोज इस लॉ का हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, तो इसका हम सपोज वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूज निकालो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ना, और अभी ए यूनियन बी क्या है, ए और बी का यूनियन ले लो, क्या होगा 1 2 3 3 4 5। तो अल्टीमेटली ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5, ये वाला सेट है। तो इसका कंप्लीमेंट करना है आपको, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट क्या होगा, ये निकला 1 2 3 4 5 ना, तो ये तो 1 2 3 4 5 तो u है, तो u वो रहा कंप्लीमेंट। तो u कंप्लीमेंट क्या होता है 5, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। ओके, और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू देख लो, सेम मेथड से राइट हैंड साइड का भी वैल्यू देख लो लोग। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मतलब u माइनस है, तो u से ए को माइनस करो, 1 2 3 को माइनस कर दो, तो क्या रहेगा 4 5 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट 3 4 5, u से 3 4 5 को माइनस करो, बी कंप्लीमेंट, तो रहेगा 1 2। अभी देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अभी इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, इसमें 4 5, इसमें 1 2, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो वो भी आ रहा है ना 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया 5, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू आया 5, तो हो गया ना। अभी बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड, हम डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आया ना कैसे वेरीफाई करते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, देखो वहाँ पे बोला कंसिडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट जो यू होता है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके अंदर 1 2 3 4 वो सब नेचुरल नंबर आएगा। ओके, तो उसको नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट कंसिडर करके इन सारे सेट्स का कंप्लीमेंट निकालना है। तो अभी कंप्लीमेंट क्या होता है, जो जैसे कि मैंने बोला किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या बोला कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सब। तो अगर मैं इस सेट का कंप्लीमेंट करूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस सेट का कंप्लीमेंट करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं यूनिवर्सल सेट जो नेचुरल नंबर का सेट था उससे इवन नंबर्स को माइनस कर रहा हूँ। तो करने के बाद मतलब कंप्लीमेंट लेने के बाद क्या रहेगा, ऑड नंबर्स रहेगा 1 3 5 7 ये सब। ओके, जैसे नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग, नंबर 2 में बोला है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। मतलब नंबर 2 में सेट के अंदर क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 ये सब दिया हुआ है सेट के अंदर। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट उल्टा होगा ना। ऑड का कंप्लीमेंट लेने से क्या होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का कंप्लीमेंट लेने से वापस इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो देखिए, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अभी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बोलने से क्या क्या आ रहा है,
3 का पॉजिटिव मल्टीपल क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9, 12, ये सब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? इन सब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के, या अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 6, 3 6, 9 12 ये सब हो रहा है, तो इन सब को छोड़ के आएगा ना। तो क्या क्या है? 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, देन 4 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। मैं इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। तो 9 नहीं आएगा, तो 5 के बाद 6 नहीं आएगा, तो 7 8 आएगा, देन 9 नहीं आएगा, देन फिर से 10 11 आएगा, 12 नहीं आएगा। तो ऐसे जा रहा है ना। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। सिंपल है। अभी देखो नंबर 4 में देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 3 5 7 11 13 प्राइम है। आप लोगों को पता है प्राइम मौलिक, ऐसा हम इसमें बोलते हैं उसको मौलिक संख्या। ओके, तो आपको क्या करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सारे प्राइम्स को हटाना है। तो क्या क्या आएगा? 1 4 6 8 9 10 ये सब आएगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। समझ में आया ना? कर सकते हैं आप लोग वो भी। नंबर 5 को देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। वो सब नंबर्स इस सेट के अंदर क्या है? वो सब नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। वो नंबर्स क्या क्या है? 15, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देन 30, 3 5 दोनों से डिवाइड जाता है। देन 45, देन 60, ऐसे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस सेट का? इन सब नंबर्स को हटा दो आप, दैट्स इट। जैसे कि 1 2 से जाके अप टू 14, देन 15 नहीं आएगा, देन 16, देन अप टू जाते जाते 29, 30 नहीं आएगा तो 31, ऐसे। समझ में आ रहा है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या है? इसका भी हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये सब नंबर्स होता है ना, उन सबको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर? 1, देन 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। आप इन सबको छोड़ के बाकी लिख दो तो हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। नेचुरल नंबर के सेट से वो सेट माइनस कर दो तो वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद का जो नंबर 7 का क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब का, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो सिमिलर क्वेश्चन है, परफेक्ट क्यूब क्या क्या आएगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ऐसे। 1 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, इस तरह का। 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216। इस तरह का सारा क्वेश्चन वो नंबर्स को नेचुरल नंबर से माइनस कर दो, दैट्स इट। ओके, उसके बाद का जो क्वेश्चन है नंबर 8, यहाँ पे देखो, इसमें दे रहा है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ओके, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस 8 को उधर ले जाओ, -8 बनेगा। x प्लस 5, लुक, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 होने से x क्या होगा? 8 माइनस 5। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 3। तो इस सेट में क्या रहेगा? ओनली 3। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, दैट्स इट। सारा नेचुरल नंबर आएगा, सिर्फ 3 को छोड़ के, बस। ओके, तो ये था नंबर 8। और दो क्वेश्चन है नंबर 9 एंड 10। ओके, वो दोनों भी मैं डिस्कस करके दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सब जो क्वेश्चंस है, आप लोग हर एक क्वेश्चंस को एक एक करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को आप लोग 1 बाय 1 अपने कॉपी में क्वेश्चंस लिखो, देन आंसर लिखो। ओके, तो आपके पास एक क्या होगा? स्टैंडर्ड नोट हो जाएगा। ओके, जो और आसान होगा आपको आगे पढ़ने में। और जो मैं दे रहा हूँ, जो नोट्स वगैरह दे रहा हूँ, डेफिनेशन नोट्स वगैरह जो दे रहा हूँ, वो सब आप लोग एक फेयर कॉपी में अच्छी तरह से नोट बना लो, तो इन फ्यूचर आपका वो बहुत काम में आएगा। ओके, तो अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को डिस्कस। ओके, तो 9 में दिया हुआ है x सच दैट ट्वाइस x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ट्वाइस x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इस सेट में देखो ट्वाइस x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसको आप अगर सॉल्व करते हो, आप रफ में कर लेना। ट्वाइस x क्या होगा? 4 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा ना। मतलब इस सेट में रहेगा क्या? इसको छोड़ो आप, इस सेट में एक्चुअल एलिमेंट रहेगा क्या? 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
यूनिवर्सल सेट था नेचुरल नंबर का सेट, तो 2 को छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर, मतलब इसका कंप्लीमेंट में आएगा 1, 3, 4, 5, वो सब, बाकी सब आएगा सिर्फ 2 को छोड़ के। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया हुआ है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल 7। अभी इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, देखो इसके अंदर इस 7 और उससे ज़्यादा, तो आप यूनिवर्सल सेट क्या लिया आपने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर का जो सबसेट्स है, ये सब जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो उसके अंदर से दे रहा है, मतलब ये सारे सेट्स क्या है, नेचुरल नंबर का सेट्स है ना। तो अगर x नेचुरल हो रहा है और 7 या फिर उससे बड़ा हो रहा है तो क्या क्या आएगा उस सेट में, 7, 8 इक्वल 7 भी है तो 7 भी आएगा, और उससे बड़ा 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो पूरे नेचुरल नंबर के सेट से अगर इसको माइनस करते हो तो आपके पास इसका कंप्लीमेंट लेने के बाद बचेगा क्या, ये सब चला जाएगा ना, तो रहेगा सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सो ये सब था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.5 का, जहाँ पे यू दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब जितने ट्राइंगल्स है वो सब यू के अंदर है। ओके, और ए दिया हुआ है ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब नॉट 60, डिफरेंट, ये वाला देखो, डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब नॉट 60, एटलीस्ट वन एंगल मतलब कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, अगर 2 एंगल 60 नहीं है वो भी यहाँ पे रहेगा, 3 एंगल 60 नहीं है वो भी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, सोचो, जो यहाँ पे नहीं रहेगा वो है वो सारे एंगल्स जिसका तीनों के तीनों एंगल 60 60 60 करके हैं, और उन एंगल्स, उन ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब इस सेट के अंदर क्या नहीं रहेगा, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो है वो इन सेट के अंदर नहीं रहेगा। तो सारे ट्राइंगल्स के सेट से ये वाला सेट अगर माइनस करता हो तो बचेगा क्या, जो नहीं है इसके अंदर वो बचेगा, और जो नहीं है वो क्या है, उसका कंप्लीमेंट है, मतलब u माइनस ए जो होगा वो कंप्लीमेंट होगा। तो सारे ट्राइंगल्स से नॉट 60 वाला एंगल सब माइनस कर दो। सो नॉट 60 वाला एंगल्स माइनस कर देने से जो बचेगा वो क्या बचेगा, सारे एंगल 60 वाला बचेगा, मतलब ये होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, मतलब वो सेट जिसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सारे के सारे एंगल 60 वाला है, वो उसके कंप्लीमेंट में रहेगा। ओके, सो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बाकी जो 1.5 में क्वेश्चंस है वो सब आप लोग अगर खुद से देखेंगे तो कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर किसी का प्रॉब्लम है तो अगर मेरा कॉलेज का ही स्टूडेंट है देन आप लोग तो ओवर फोन डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अदर स्टूडेंट है, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है देन कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ही था। तो जाते जाते लास्ट बोल के जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है मेरा जो वीडियोज़ में बना रहा हूँ ये दूसरे स्टूडेंट का, पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब लाइव क्लासेस नहीं मिल रहा है। ओके, जिनको मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, अगर लगता है मेरा जो क्लासेस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और सबको मतलब मेरे वीडियो से जितना दूर हो सकता है उनको हेल्प हो। ओके, एंड वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जो है इस कॉर्नर पे, तो वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा आगे वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। एंड प्लीज़ आप लोग अगर जेन्युइनली आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना कंटिन्यू करना चाहिए, एंड हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर का या फिर डिग्री का या फिर सीटेट वालों के लिए भी मैं और वीडियो बनाऊँ, अगर जेन्युइनली आपको लगता है कि मेरा वीडियोज़ जो है वो अच्छा है, मतलब सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है, देन आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर लाइक ज़्यादा होता है तो हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा एक्चुअली कि यस मेरा वीडियोस जो है लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।